हमेशा याद रखना दोस्तों, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क के टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे, जो कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ये जो है आपका जो है पूछा गया है, 2015 एसबीआई में पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो है हम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक सिखलाने वाले हैं। अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली है। तो इसीलिए जो है ना वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो है बेल आइकन को जरूर दबा दे और खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है ना। कौन पार कर रहा? तो एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा 24 सेकंड में। तो देखिए ये हो गया आपका दूरी, तो दूरी पर क्या हो जाता है 4 गुने समय। 4 क्या है? 75 है और समय कितना है? 24 है। और इस 75 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 6 × 18 6 × 24 हो गया। आइए कितना हो गया? 25 × 75, 25 × 100 और में 5 से गुना कर देंगे, तो 100 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, है ना। इतना मीटर हो गया। आगे कहता है आगे इस प्लेटफॉर्म को गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है और जो है ना प्लेटफॉर्म की दिशा में बोला है आगे इसे प्लेटफॉर्म को गाड़ी की दिशा में, है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है ना एक व्यक्ति जो है पार कर रहा। तो देखिए ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो गया और जो है आपका जो है ना ये ट्रेन की रफ्तार कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो देखिए यहाँ जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये जो है लड़का, ये व्यक्ति जो है चल रहा है, तो 75 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर घट जाएगा ना, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। अब जो है देखिए अब हमको जो है क्या निकालना? प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई जो है इस व्यक्ति की लंबाई के सामने बहुत बड़ा ना हो गया। ट्रेन की लंबाई के सामने तो जो है ना व्यक्ति की लंबाई जो है कुछ नहीं माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो देखिए दूरी पर क्या हो गया? 4 गुने समय। 4 क्या है? 4 जो है आपका 72 हो गया। समय कितना? 11 सेकंड है। और ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो कितना हो गया? 18 × 72, 5 × 20, 220 हो गया। अब जो है देखिए हमको जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, तो ट्रेन की लंबाई तो मालूम हो गया। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, तो 500 में से 220 को घटा दीजिए, है ना, तो क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 30 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, यात्रा करते हुए 30 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये जो है ना दोनों मिलकर क्या बनाएगा? दूरी बनाएगा। तो दूरी पर क्या हो जाता है? 4 गुने समय। 4 क्या है? 60 है। इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ समय हमारा दिया हुआ सेकेंड में और यहाँ ऐसे आंसर भी पूछ रहा है मीटर में। ठीक है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल देंगे? मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। समय दे रहा है कितना? 30 सेकेंड। अब जो है देखिए यहाँ हो गया 6 × 18, 6 × 18, 6 × 5 = 30, यहाँ हो गया 20 × 3 = 60, यहाँ कितना हो गया? 50 × 25, 25 × 2 = 50, यानी कि 500। अच्छा आगे कहता ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 मीटर है ट्रेन की लंबाई। तो आगे कहता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो 500 में से 200 घट गया तो कितना हो गया? 300 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है ना। तो देखिए एक ही दिशा में है और समानांतर है। 2 ट्रेन है जो कि जो है ना एक ही दिशा में है और समानांतर है। तो बोलता है
कि तेज चलने वाली ट्रेन जो है ना धीमी ट्रेन से 36 सेकेंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर पहले बता दिया समान लंबाई के दो ट्रेन है, ठीक है। तो समान लंबाई के जब दो ट्रेन है, समान लंबाई की जब दो ट्रेन है तो इसका जो लंबाई होगा वही लंबाई या इसका भी ना होगा। अब जो है देखिए 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए पार करने में लगा समय बराबर में क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया 2d, dd दोनों जुड़ जाएगा तो 2d बन जाएगा, बट्टा में जो है सेम डायरेक्शन में जो है ना ट्रेन चल रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जो है ना चल रही है और तेज ट्रेन जो है ना धीमे चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए दोनों का अंतर जो है कितना का होगा, 46 में से 36 गया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है। तो देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये 18 जो है ना ऊपर में चला जाएगा, तो इस 18 को ऊपर में लिख देते हैं। अब जो है देखिए 18 दूना 36, 36 से 36 कट गया तो डी मान कितना हो गया 10 बचे 50 मीटर हो गया। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। तो देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है एक रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी जो है ना एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जो है ना मिलकर क्या बनाएगा, दूरी बनाएगा। तो दूरी में हम क्या हो जाता है 4 गुने समय। तो देखिए 4 गुने समय हो गया। अब देखिए समय कितना है 20 सेकेंड है और ट्रेन की लंबाई कितना है 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको मालूम नहीं, प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम नहीं, तो ये कट गया कितने बार में 6 बार में 6 बचे 30, 30 दूना 60 यानी कि 600 मीटर। तो देखिए 600 में से 240 को अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 0, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया कितना 360 है ना मीटर, 360 मीटर निकल गया। अब आगे कहता है एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस मैन की लंबाई है ना, प्लेटफॉर्म को जो है ये 5 मिनट में पार कर जाता है। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस मैन की लंबाई ये जो है दोनों क्या बना दिया, दूरी बना दिया। तो दूरी में क्या हो जाता है 4 गुने समय, समय क्या है 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 60 से गुना कर देंगे। ओके अब जो है देखिए व्यक्ति की चाल कितना, यानी कि इस मैन की चाल कितना है तो हमको मालूम नहीं है तो x मान लीजिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे रहा है 360 मीटर, 360 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 6 बचे 30 यानी कि 300, 0 से 0 कट गया, यहाँ हो गया कितना 6 बचे 30, 6 36 यानी 6/5, 6 में 5 से अगर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए ये रेल है और यहाँ से जो है ना आदमी जो है गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से आदमी जो है गुजर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और यहाँ से रेल जो है गुजर रहा है मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ओके अब विपरीत डायरेक्शन में, तो विपरीत डायरेक्शन में रहता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब आगे कहता है कि साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा विपरीत डायरेक्शन में, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या हो जाएगा x प्लस 3 है ना, दोनों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है तो x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। और कितना सेकंड में पार कर जाती है, तो 10 सेकंड में पार कर जाती है। क्योंकि देखिए ये ट्रेन का जो है ना चाल है और मैन का जो है यहाँ पर मैन की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई के सामने में कुछ माना जाएगा नहीं माना जाएगा, यानी कि निग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि 0 माना जाता है।
तो यहाँ देखिए विपरीत डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, है ना। ट्रेन के विपरीत डायरेक्शन में कौन है? आदमी है। तो ट्रेन के विपरीत डायरेक्शन में आदमी है तो दोनों की चाल जो है क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दे रहा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, बराबर में 10 सेकंड दे रहा है, यानी पार करने में लगा समय भाव में इतना। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया। अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 3 बटा में 18 है तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 18 दूना 36। 1 मिनट, यहाँ जो है आपका कितना है? 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है ना, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ देखिए तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस आदमी की लंबाई, है ना, उस आदमी की लंबाई क्या होगा? 0 माना जाएगा। तो देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई बराबर में क्या हो गया? दूरी पर हमें चाल गुने समय। चाल क्या है? ट्रेन की चाल क्या है? x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, ओके ना, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। और यहाँ पर जो है क्या दे रहा? समय कितना दे रहा? 10 सेकंड दे रहा समय, है ना। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितना दे रहा? 240 मीटर। अब जो है देखिए यहाँ पर जो है ना आपका कटेगा, है ना, यहाँ पर जो है ना 10 × 25 50, ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना बचा? 24। यहाँ पर 5 x हो गया प्लस 5 × 15 बटा में 18, तो बटा में 18 हो गया। 18 में 24 से गुना कर दीजिए, 18 × 4 = 72, 7 18 दूनी 36, 43 बराबर कितना हो गया? 5x + 15। अब 15 को घटा दीजिए 432 में से, कितना हो जाएगा? 12 में से 5 किया तो 7, या हो गया 2 में से 1 किया तो 1, ये कितना बचा? 4। यानी कि अब 5 से भाग दे देना। 5 से जब हम भाग दे देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, 2 बचा, 5 × 20, यानी कि 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो गया, है ना। 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या गया? रफ्तार आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा में ये पूछ रहा है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया आपका कितना? 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है आपका जो है ना रेलगाड़ी की चाल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, वो जो है आप लोग खुद से बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो है आप मैथ्स में वीक हैं तो आप जो है मेरे वीडियो को जरूर देखिए, आपका एक एक कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 100% जो है आप जो है मैथ्स में बेहतर स्कोर करने लगिएगा और आपका सिलेक्शन निश्चित 100% तय है कि आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी, सीजीएल हो या बैंक हो या रेलवे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जो है आपका मैथ्स की वजह से अगर सिलेक्शन रुक रहा तो आपका सिलेक्शन 100% हम गारंटी के साथ बोलते हैं 100% आपका सिलेक्शन होना तय है। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, आप लोग जो है इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।